कुआं में मर जाऊंगी। राजा याति के कानों में ये आवाज पड़ी, ये आवाज कहां से आ रही है? उस ध्वनि को सुनते 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 दादा महाराज याति घोड़े को वृक्ष से बांधने के बाद आगे बढ़े और देखते गए जो कुआं में से आवाज जैसे ही मिली, राजा याति ने कुआं में झांक करके देखा, ओहो उसमें तो लड़की। राजा याति ने तुरंत ही अपनी धोती को उतारा और उतारने के बाद उस धोती को जैसे ही कुआं में डाला, बोले लो इसका सहारा लेकर के ऊपर आने की कोशिश करो। बोले हाँ ऊपर की ओर आओ मेरे भगवत प्रेमियों। जैसे राजा याति ने भगवत प्रेमियों आज देवयानी को धर के ऊपर खींचा, धोती का सहारा लेकर के ऊपर को खींचा और जैसी पार पे लेकर के आए, अचक कसी न कलाई पकड़ी और लाए के पारे पर जो पारे पे रखो पूछने लगे, बताओ किन की बिटिया का कर गए? जब कुआं में कैसे गिर गई? कैसे गिर गई? बोले मैं अपनी साथी सहेलियों के साथ में यहाँ यानी स्नान करने के लिए आई। धोखे में हमारे वस्त्र बदल गए, इसलिए मेरी साथी सहेली ने मुझे कुआं में ढकेल दिया। तेरी सहेली का नाम क्या है? मेरी सहेली का नाम शर्मिष्ठा। किसकी लड़की है वो? चलिए, लेकिन एक बात बताओ, ऐसी गंदी लड़कियों के साथ क्यों स्नान बनाने आते हैं? चलो जाओ, अब घर पे जाओ, निकलो घर पे जाओ। महाराज एक बात बताओगे? ये बताओ कि सर्वप्रथम कलाई पकड़ने का हक किसका होता है? जो बात कोई पूछने की है, कलाई पकड़ने को अधिकार तो जिंदगी के पतवार का होता है, जो दूल्हा होता है। दादा जानते हो? बिल्कुल मालूम है तुम्हें? मालूम है। तो ये बताओ, सर्वप्रथम कलाई तुमने हमारी पकड़ के हमें कुआं से निकाला है, तो अब हमारे ऊपर अधिकार किसका है? तो हमने कहा तुम पे अधिकार जमाने के लिए कलाई को पकड़ा। लेकिन महाराज कलाई तो आपने पहले पकड़ी है हमारी। लेकिन एक बात बताओ, हाँ मैंने तेरे प्राणों को बचाने के लिए कोशिश की, लेकिन मैंने तेरे साथ में विवाह करने के लिए नहीं कहा। जाओ अपने घर पे निकलो। महाराज चाहे कुछ भी करो, चाहे चिल्लाओ, चाहे कुछ करो, हम तुम्हारे संग ही रहे हैं। सब दिमाग तो तुम्हारा ठीक है। बोले हैं चली जाओ। शर्मिष्ठा कहने लगी नहीं जाऊंगी, मर जाऊंगी तुम्हारे बिना।